इलेक्शन कमीशन ने 27 अक्टूबर को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR शुरू करने का ऐलान किया था। इस घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि SIR के डर से ये घुसपैठिए भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी संवाददाता पूजा मेहता कोलकाता से महज 15 किलोमीटर दूर न्यू टाउन इलाके में अवैध बांग्लादेशियों की एक कॉलोनी में पहुंची। अब इन झुग्गी और बस्तियों में और घरों में शायद ही कोई बचा है, क्योंकि SIR के डर से जो है एक के बाद एक बांग्लादेशी परिवार जो अवैध तौर पे यहाँ पे रह रहे थे वो पलायन कर चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पीछे जो घर है वही किसी बांग्लादेशी जो है परिवार यहाँ पे रहता था, अवैध तरीके से कई सालों से रहता था। लेकिन अगर आप देखें तो अब वो पलायन कर चुके हैं, यहाँ पर ताला लग चुका है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस घर पर वो बांग्लादेशी परिवार रहता था, लेकिन अभी SIR की दहशत से जो है वो यहाँ पर पलायन करने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक तरीके से यहाँ पर अब ये देखा जाएगा कि कौन कौन स्थानीय लोग नहीं है या फिर भारतीय नागरिक नहीं है। लेकिन इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक और परिवार जो है यहाँ पर रहते थे और अवैध तौर पे जो है उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए थे। लगभग हर किसी परिवार के पास जो है आधार कार्ड है। हमने जिन लोगों से बात की जो आज भी इस बस्तियों में, इन झुग्गियों में रह रहे हैं और बांग्लादेशी है और उस पार से जो है यहाँ दाखिल हुए भारत में और उसके बाद यहाँ पे अवैध तौर पे बस गए हैं पश्चिम बंगाल में, उनके पास आधार कार्ड भी है। लेकिन अब SIR शुरू होने के बाद इस पूरे इलाके में मानिए कि ताला लगने शुरू हो चुके हैं उन अवैध बस्तियों में, झुग्गियों में। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जब कोई 10 साल से या 12 साल से इन झुग्गियों में, बस्तियों में रह रहा है अवैध तरीके से, तो क्यों पुलिस की कोई निगरानी नहीं है और आखिरकार क्यों उनको यहाँ पे बसने दिया और इतने साल तक जो है उन्हें यहाँ पर रहने दिया गया। वहीं कुछ बांग्लादेशी महिलाओं ने कैमरे के सामने कबूल किया कि वो बांग्लादेशी नागरिक हैं। करीब 10 से 12 साल पहले नदी पार करके भारत में दाखिल हुई और तब से यहीं रह रही हैं। कोलकाता से कुछ ही किलोमीटर दूर न्यू टाउन के इलाके में एक अवैध बस्ती है, जहां पर बांग्लादेश के लोग लगातार आकर बसते रहे हैं। कोई कुछ सालों से, कोई कुछ महीनों से और कोई कुछ दिनों से यहां पर रह रहा है। सरकार की निगरानी के बिना जो है लगातार इतने दिनों से जब यहां पर रह रहे हैं, अब एक के बाद एक जो बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं वो SIR की दहशत से यहां से भागना शुरू किए हैं। लेकिन यहां पर हम उस इलाके में पहुंचे हैं जहां आज भी कुछ बांग्लादेशी रहते हैं। उनसे बात करेंगे, हालांकि हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो उनसे बांग्ला में बात करेंगे। दीदी, আপনি কদিন আছেন এখানে? আমি এই 10-12 বছর হচ্ছে। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বাংলাদেশের থেকে। কিভাবে এসেছিলেন এখানে? আমাদের ওদিন নদী এলাকা, ওই বন্যায় বুড়িয়ে গেছে, তাই আমরা এখানে চলে আসি। কাটাতার কি পার করে না নদী পার করে? নদী পার করে আসি। তো কোনো নথি বা কিছু ছিল না যখন এ দেশে এলেন? না। এখন আপনাদের কাছে কোনো ভারতের নথি আছে, আধার কার্ড? আমার একটা আধার কার্ড আছে, এইখানে ছেলেটা স্কুলে ভর্তি করে দিলাম, তো ভর্তি হচ্ছিল না বলে ওইখান থেকে করে দিয়েছে। আচ্ছা, আর কিছু নেই, ভোটার আইডি টাইডি কিছু নেই। তো আপনারা এত বছর আছেন, আধার কার্ড তো ভারতীয় নাগরিকদের জন্য, আপনারা তো বাংলাদেশের নাগরিক, তো এখানে যখন এসছেন তো আপনারা আধার কার্ড পেয়ে গেলেন কি করে? আমরা স্কুলে ওই ছেলেটা ভর্তি করেছি, ওরাই থেকে করিয়ে দিলাম, ওই ছেলেটা ভর্তি করতে দিলাম না। আচ্ছা, আপনারা এরকম কজন আছেন এই এলাকাতে? কি জানি, হয়তো আমি তো জানি না। আমরা ইরির খোলে থাকি, ইরির খোলে আমাদের 18 জন লোক রই। আপনাদের কোন জেলায় বাংলাদেশে বাড়ি ছিল? ওই সাতক্ষীরা জেলা। কোথায়? সাতক্ষীরা। হ্যাঁ। এখন মানে কি পরিস্থিতিতে এখানে এসেছিলেন আপনারা? আমাদের ওইখানে নদী এলাকা তো, আইলা সব ভাসি গেছে, ঘর দর ভাঙি চুরি নদীত গিয়ে হয়েছে, তাই আমরা চলে আইছি। তো এখন তো SIR হচ্ছে, দেখা হচ্ছে কারা ভারতীয় নাগরিক, কারা হচ্ছে বাংলাদেশের নাগরিক, তো কি কোনো ভয় আছে বা আপনাদের কি ফিরে যেতে হবে? আমাদের ফিরে গিয়েও আমাদের ওখানে জায়গা নেই, তাও যেতে হবে, আর কি করবো। তা এখানে আমরা ওই খাটি খাই, তো পথ করে টাকা জোগাড় করতে পারিনি, করলে বা চলে যাও। আপনার বাড়িতে পুরুষ মানুষরা কোথায়? আমার ছেলে আজ খালি একটা, তা ওই কাজে চলে গেছে। আচ্ছা, ওরা সবাই এখানে কাজ করে? হ্যাঁ। মানে আপনাদের পরিবারের যারা মানে পুরুষ মানুষ তারা সবাই এখানেই চাকরি করছে? কলকাতায় চাকরি করছে কি? হ্যাঁ, কলকাতায় ফ্ল্যাটে কাজ করে সব। আচ্ছা, কিরকম কাজ করে? ওই এই ময়লা টয়লা নিজে লাবাই দেয়, করে ক্যামেরার কাজ করে। ওদেরও নথি আছে, আধার কার্ড বা ওদের তৈরি হয়ে ওই আমার ছেলেটার খালি রয়েছে, ওই স্কুলিতে আমাদের করে দেবো, ওদের কেটা করিয়ে দেবে বলো?
তো এখন কি ভয় আছেন এসআইআর জন্য? হ্যাঁ এখানে ভয় অনেক ঘর বাড়ি তো বন্ধ হয়ে গেছে, যেখানে বাংলাদেশিরা থাকতো, ওরা কি পালিয়ে যাচ্ছে, ফিরে যাচ্ছে কি? সব অনেকে তো চলে গেছে, আমরা তো ওই টাকা পয়সা পথ খরচের জ্বালায় অভাবের জ্বালায় তো আমরা এখনো যেতে পারিনি। এবার আমরা কি করবো, না থাকতে হলে আমাদের দেশে চলে যেতে হবে। ওখানে গিয়েও আমাদের ঘর দর কিছু নেই। আপনার নাম কি? আমার নাম রকিয়া বিবি। तो रोकिया बीवी जैसा बता रही थी कि 10-12 साल से वो इसी इलाके में रहती है और उनके पास जो है वो आधार कार्ड भी बना है क्योंकि बच्चों को स्कूल में भर्ती करना था। हालांकि और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो बता रही हैं कि 10 से 12 साल पहले जो है वो बांग्लादेश के साथ खीरा से यहाँ पर आकर रहना उन्होंने शुरू कर दिया। और इस इलाके में अब जितनी भी बस्ती और घर देख रहे हैं वो तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं जो बांग्लादेश से कई सालों पहले आए और मूल तौर पर जो वो काम करते हैं वो कूड़ा उठाना, कचरा उठाना और उसको फिर रिसाइकल करना। आप देख सकते हैं पेपर से लेकर प्लास्टिक जो है तमाम चीजें जो रिसाइकल होती है और जो कूड़ा कलेक्ट करते हैं उसका काम करते हैं। इस परिवार के जितने भी पुरुष हैं वो फिलहाल सुबह सुबह काम पर निकल गए हैं, लेकिन आज भी जहां एसआईआर शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में फिर भी रह रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि कई ऐसे बांग्लादेश से आए हुए परिवार जो है दहशत में है एसआईआर की वजह से, जो भागना शुरू किए हैं और इसी वजह से जो है वो अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतने सालों से जब वो यहाँ पर कोलकाता से महज कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ पर रह रहे हैं, पूरा परिवार बसा लिया है और इतने सालों से रह रहे हैं, तो क्यों सरकार की कोई निगरानी नहीं है? क्योंकि वो कह रही हैं कि उनको आधार कार्ड भी दिया गया है जब बच्चों को स्कूल में भर्ती करना था। तो ऐसे में आधार कार्ड केवल जो है भारतीय नागरिकों के लिए होता है, तो ऐसे में बांग्लादेशी नागरिक को कैसे आधार कार्ड मिला, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।